उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव चंदनपुरा, जहां सुबह इतनी खूबसूरत होती थीं कि लगता था यहां कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। यहां के लोग बहुत सीधे और दिल के साफ थे। हर कोई एक दूसरे का सहारा था, जैसे पूरा गांव एक परिवार हो। खेतों में हरियाली थी, हवा में सुकून था और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। लेकिन गांव के बाहर एक जगह ऐसी थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे उस बरगद के पेड़ के पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी जागता है। कोई खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन सबके दिल में एक ही डर छुपा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक मासूम बच्चा, जिसे इन बातों का कोई डर नहीं था। उसके लिए वो बरगद का पेड़ बस एक पेड़ था, लेकिन उसे क्या पता था वो उसके करीब जा रहा है। अचानक हवा बदल गई, जैसे किसी ने पूरे माहौल को छू लिया हो, और तभी पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। वो वहीं रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे पूरा गांव अचानक खामोश हो गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे साफ साफ किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। बरगद के पेड़ के पीछे कुछ था जो धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। हिम्मत करके उसने पीछे देखा, लेकिन जो दिखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। वो वही थी, सालों पुरानी, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी चमक रही थीं। हवा अचानक तेज हो गई और उसके हाथ में बंधा काला धागा हवा में लहराने लगा। बच्चा पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। जैसे ही वो काला धुआं उसके करीब आया, उसके अंदर कुछ टूटने लगा, कुछ बदलने लगा। वो काला धुआं धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगा और उसकी आंखें अब वैसी नहीं रही थीं। उसके अंदर कुछ और जाग चुका था, कुछ ऐसा जो उसका नहीं था। वो औरत बस मुस्कुराई, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। अब वो बच्चा अकेला खड़ा था, लेकिन अब वो पहले वाला बच्चा नहीं था। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ बहुत बुरा शुरू हो चुका है। वो धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगा, लेकिन उसकी परछाई अब उसका साथ नहीं दे रही थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें एक पल के लिए काली हो गई थीं। लेकिन जानवर समझ गए थे। वो गुर्राने लगे, जैसे उन्हें कुछ गलत महसूस हो रहा हो। जब उसने कुएं में झांका तो उसका चेहरा नहीं, कोई और उसे वापस देख रहा था, और वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, जैसे अब वो पूरी तरह जाग चुकी हो। शाम होते होते चंदनपुरा का माहौल बदलने लगा, जैसे अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी हो गया हो। वो बच्चा अब बिल्कुल चुप था, उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं बचा था। उसकी माँ ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो सुन ही नहीं रहा हो। जब उसने धीरे से सिर घुमाया, उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। रात होते ही गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे कोई अनदेखा डर हर घर में घुस चुका हो। उसी रात एक घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी पहले नहीं हुआ था। उसके पीछे दीवार पर एक परछाई उभरने लगी, जो उसकी अपनी नहीं थी। अचानक उसकी नींद खुली और उसे लगा कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो अकेला नहीं था। और फिर अचानक अंधेरे ने उसे अपने अंदर खींच लिया और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह होते ही पूरे चंदनपुरा में डर फैल चुका था। लोग उस घर के बाहर जमा थे। जब लोग अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, बस खाली बिस्तर और एक अजीब सी ठंडक। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो।
लोग डर गए क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और सबको लगने लगा कुछ बुरा गांव में आ चुका है। और दूर खड़ा वो बच्चा सब कुछ देख रहा था, चुपचाप बिना कुछ कहे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। गांव के जानवर फिर से बेचैन हो उठे। वो उसी बच्चे को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। गांव का एक बूढ़ा आदमी सब कुछ ध्यान से देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ आने लगा हो। उसकी नजरें सीधे उस बरगद के पेड़ पर जा टिकी जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो धीरे से बोला, ये कोई साधारण बात नहीं, ये काला टोना है और ये अभी शुरू हुआ है। शाम ढलते ही वो बूढ़ा आदमी अकेले निकल पड़ा उसी बरगद के पेड़ की तरफ। उसे पता था वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर सच नहीं जाना तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ ये जगह अब पहले जैसी नहीं रही। उसने नीचे देखा, काले धागे, हड्डियां और अजीब निशान, ये सब काला टोना करने के सबूत थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी लेकिन डर से भरी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा बता रही थी वो अकेला नहीं है। और फिर अचानक अंधेरे ने उसे अपने अंदर खींच लिया और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। वही औरत जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे उसे पहले से पता था वो यहाँ आएगा। बूढ़ा आदमी समझ चुका था ये सिर्फ एक औरत नहीं, एक खतरनाक शक्ति है। वो मुस्कुराई और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, काला टोना पूरा होने वाला है। आसमान काला हो चुका था और अब वो वक्त आ गया था जब सच्चाई सामने आने वाली थी। बूढ़े आदमी ने अपने साथ लाया हुआ रक्षा मंत्र निकाला और धीरे धीरे उसका जवाब देने लगा। औरत गुस्से में चिल्लाई क्योंकि पहली बार कोई उसके काले टोने को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बच्चा वहां आ गया, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था, वो इस काले खेल का हिस्सा बन चुका था। बूढ़ा आदमी समझ गया काला टोना उसी बच्चे के जरिए पूरा होने वाला है। और तभी सच्चाई सामने आई। सालों पहले गांव वालों ने इसी औरत को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो लौटेगी और पूरे गांव से बदला लेगी। और अब उसका बदला पूरा होने वाला था, क्योंकि वो शक्ति पूरी तरह उस बच्चे में समा चुकी थी। आखिरी कोशिश में बूढ़े आदमी ने जोर से मंत्र पढ़ा और रोशनी और अंधेरे की टक्कर शुरू हो गई। अगली सुबह सब कुछ शांत था, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला और बरगद के पेड़ के पास अब भी कुछ जिंदा था।